Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं। फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर के लेक्चर्स चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है लीजेंड्स फंक्शन। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन और काफ़ी सारे फॉर्मूले, बेल्ट्रामीज रिजल्ट, रोड्रिग्यू फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे हमने। ये देखिए मेरा प्रीवियस का लेक्चर है और उसमें हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लीजेंड्स, पॉलिनोमियल्स, लीजेंड्स फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ बताती हूँ। लीजेंड फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं px, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सो इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को नोट कर लिया है। पी नॉट एक्स की वैल्यू होती है 1, P1 एक्स की वैल्यू होती है x, P2 एक्स की वैल्यू होती है 3x स्क्वायर माइनस 1/2, P3 एक्स की वैल्यू होती है 5x क्यूब माइनस 3x/2, P4 एक्स की वैल्यू होती है 35x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3/8। ये सारे लीजेंड्स पॉलिनोमियल्स हैं, लीजेंड फंक्शन हैं जिनकी वैल्यूज़ ये सारी होती हैं। सो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ये इनके फॉर्मूले हैं। तो ये जब आपको अच्छे से याद होती हैं तभी हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। सो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये क्वेश्चन है, हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स, लीजेंड पॉलिनोमियल्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ को पता होना चाहिए। सो देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 3 है। तो आप ये देखिए जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको मिलती है इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो P2x से मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू आपको P1x से मिलेगी और किसी भी कांस्टेंट की P0x से मिलेगी। क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स में। P2, P1, P0, P3, P4 इन टर्म्स में वैल्यू निकालनी होती है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर आपको देखिए किसी कहीं भी नहीं है। एक्स स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले में है, P2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, जैसे मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सो मैं लिखूँगी P2x की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 3x स्क्वायर माइनस 1/2। अब 2 को मैंने डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दिया। 2P2x 3x स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, 2P2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अभी 3 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो ये हो जाएगा 2P2x प्लस 1/3। इस तरह से हमने क्या कराया है, सिर्फ और सिर्फ P2x की जो वैल्यू होती है यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, P1x इक्वल्स टू के x। तो यहाँ तो सिंपल है, x की वैल्यू कितनी हो गई, P1x हो गई। और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है, सिंपल आ जाएगी। कांस्टेंट की जगह यहाँ पर 3 है तो 3P0। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर जैसे इक्वेशन में, यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब होता तो हम इस वाली P3x की वैल्यू से एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करते। इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं। अब जब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए रखिए 2 एज इट इज़ एंड एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ये पूरा टर्म जो हमने फाइंड किया एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2P2x प्लस 1/3, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, P1x प्लस 3। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x है तो आप x ही लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जब आपने ये क्वेश्चन कर इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में से लिया है, सो 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो फाइंड की है वो एज इट इज़, एंड जो आगे वाले टर्म्स होंगे वो एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़। एक्स की वैल्यू P1x है, अभी हम रखेंगे बट अभी नहीं रखेंगे, कब रखेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे।
देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 ज़ा 4 p2x एंड 3 डिनोमिनेटर में, प्लस 2 1 ज़ा 2/3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस x एज इट इज़ प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, 4/3 p2x तो एज इट इज़, ये नंबर एंड ये नंबर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़ है, और प्लस के 2/3 और 3 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 11/3। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 4/3 p2x। अब रखेंगे, जब हम सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद लिखते हैं, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा p1x, और 11/3 एज इट इज़, बिकॉज ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है p0x, तो यहाँ पे आ गया p0x। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब इन सब में से आप 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 मैंने कॉमन ले लिया है, सो अंदर बचेगा 4 p2x प्लस, यहाँ पर नहीं था, अब डिनोमिनेटर में 3 तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 जाएगा, p1x प्लस 11 p0x। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है, कैलकुलेट करने पड़ते हैं बस। सो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पहले आप जैसे p2x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर x² की, तो x² की वैल्यू रखेंगे, साथ में x की नहीं रखेंगे। फिर जब उसको सॉल्व कर लेंगे, वो अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब आप x की वैल्यू रखेंगे, जब उसको सॉल्व कर लेंगे तब आप नेक्स्ट टर्म की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए, p0x की, p1x की, p2x की, p3x की एंड p4x। सो ये वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगी। अब इस चैप्टर में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। सो उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। सो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, -1 to +1, लिमिट जो है वो है -1 to +1, 1 - x² ब्रैकेट क्लोज p-n का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2n n+1 ओवर 2n+1। सो इसका मतलब ये है कि आपको इसको, ये वाले को ये प्रूफ करके लाना है, शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। सो सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS, हमने LHS वाला टर्म को लिया है। ठीक है, तो LHS वाले टर्म को मैं नोट कर देती हूँ, -1 to +1 -1 - x² p-n का होल स्क्वायर dx, ये मैंने टर्म लिया है। ठीक है, सो अब देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट है -1 to +1 1 - x² एज इट इज़, p-n का होल स्क्वायर है, यहाँ पर p-n का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p-n एंड ब्रैकेट के बाहर एक p-n dx। मैंने सिर्फ क्या करा है, p-n का होल स्क्वायर था, यानी कि p-n 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर मैंने एक इसके साथ लिख दिया और एक पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पर अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते तो अब हमें प्रॉब्लम होती। अब हम इजीली इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे को फर्स्ट टर्म मान लेंगे और इसको हम सेकंड टर्म मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म लगा के बाय पार्ट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन का। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो क्या होता है इंटीग्रेशन में, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ p-n, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो p-n का इंटीग्रेशन p-n, बिकॉज डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, तो p-n का इंटीग्रेशन p-n, एंड लिमिट लग जाती है -1 to +1 माइनस होल इंटीग्रेशन, यही तो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए मैं यहाँ d/dx लिख देती हूँ, 1 - x² p-n, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, p-n। ठीक है, dx, p-n का इंटीग्रेशन डैश हट जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे इस यहाँ पर हो जाएगा, p-n का इंटीग्रेशन p-n। यहाँ तक क्लियर है, बाय पार्ट्स लगाएं फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट करके इंटीग्रेशन में। उसके बाद सॉल्व करते हैं,
ये पूरा टर्म एज इट इज़ मैं अभी लिख देती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन ब्रैकेट के बाहर पी एन एंड लिमिट्स भी ऐसी चल रही हैं -1 to +1 माइनस यहाँ पर अभी -1 to 1 ऐसे चल रहा है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसकी वैल्यू होती है n माइनस के n+1 पी एन ब्रैकेट के बाहर ये वाला पी एन एज इट इज डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं माइनस के n+1 पी एन। कैसे, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। प्रीवियस वाले लेक्चर में यहाँ पर मैंने देखिए वैल्यू लिखी है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर क्या है, पी डैश एन। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस n+1 वाई। इस पूरी इक्वेशन में इस पूरे प्लेस पर हम इसको मैं इक्वल्स टू की इधर ले जाती हूँ अगर, तो जाता है माइनस का n+1 वाई। सो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, पी डैश एन, तो यहाँ पर उसका जब डी वाई ओवर डी एक्स का वाई हो गया तो यहाँ पर पी डैश एन का पी एन हो जाएगा। सो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये मैंने लीजेंड इक्वेशन से ही वैल्यू निकाली है, वहाँ से मैंने ये वैल्यू रखी है। अब कुछ नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे, लिमिट पास करेंगे। ठीक है, लिमिट पास करते हैं। अगर मैं इसमें लिमिट लगाती हूँ तो देखिए अपर लिमिट 1 माइनस 1 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम इसमें प्लस का 1 और माइनस का 1 लगाएंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस यहाँ पर है n माइनस का n+1, तो माइनस का n बाहर जाके प्लस का n+1 मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले रही हूँ और यहाँ बचेगा -1 to +1 pn dx। n+1 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है, उसका रीज़न है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये मैंने बाहर ले लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचेगा, n+1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pn का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन बचा है। सो इसका मैं अपना ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, उसमें उसका फॉर्मूला लिखवाया था। सो उसका फॉर्मूला होता है n+1 तो एज इट इज़ है बाहर का, और इसका फॉर्मूला होता है 2/2n+1। प्रीवियस वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pn का होल स्क्वायर dx ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में मैं लिखवा चुकी हूँ। सो 2n+1 यहाँ आ गया है और 2 यहाँ पर आ गया है। सो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी सो हो जाएगा 2n मल्टीप्लाई करा है 2 की n से और 2n+n+1 एज इट इज़, नीचे का 2n+1 एज इट इज़। सो ये आपको प्रूफ करना था बराबर RHS, जो कि आपका आ चुका है 2n n+1 2n+1। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश पी एन डैश डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमको 0 प्रूफ करके लेकर आना है। सो हम क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग LHS, हम क्या करेंगे LHS वाले टर्म को ले लेंगे। -1 to 1 लिमिट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश पी एन डैश डी एक्स, 0 प्रूफ करके लाना है। सो हमने क्या करा, इस पूरे टर्म को पी डैश एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड टर्म कंसिडर कर लिया। उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड टर्म हमने कंसिडर कर लिया तो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगाएंगे हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। सो कैसे करते हैं बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी डैश एन का होगा पी एन। क्लियर, और हमारी लिमिट लग जाती है इस पर -1 to +1 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एन का अगेन पी एन। ठीक है, डी एक्स लिमिट एज इट इज चल रही है -1 to +1।
बाय पार्ट्स का यूज़ किया है। अब जैसे हम इसमें यहाँ पर लिमिट्स लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे आप लगा कर देखना ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस इसका हम करते हैं तो इसका देखिए इंटीग्रेशन तो एज इट इज़ d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम की वैल्यू होगी माइनस एम प्लस 1 पी एम। कैसे होगी ध्यान से देखिए, और ये वाला पी एन एज इट इज़ है dx। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लीगेंड इक्वेशंस बताई थी। तो लीगेंड इक्वेशंस में ना इसकी पूरे की वैल्यू ये होती है माइनस एम प्लस 1 पी एम। सो आप इसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पी एन डैश। अब मैं इसका इंटीग्रेशन जब करूँगी, सो नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ या यहीं बता देती हूँ, माइनस का एम प्लस 1 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा और एक बाहर भी है माइनस ऑलरेडी, तो वो प्लस का हो जाएगा एम प्लस 1। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा -1 to 1 पी एन डी एक्स। देखिए पी एन डी एक्स, ठीक है। सो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ सिखाई थी, उसमें मैंने इंटीग्रेशन ऑफ -m to m पी एन एन की वैल्यू बताई थी, उसकी वैल्यू होती है 0। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको देखिए यहाँ दिखा देती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था -1 to 1 पी एन एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0, ठीक है। सो यहाँ पर हमने उसी का ही यूज़ किया है, पी एन डी एक्स -1 to 1 है 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और आपको यही प्रूफ करके लाना था 0। सो आप ये भी प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर आ गया 0। सो इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।